हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एट्रीब्यूट्स भी हमने यूज़ किए थे। तो उसके आगे हमको आज देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, वो फाइल मैंने यहाँ पे सेव की थी HTML फोल्डर में। तो ये था हमारा फर्स्ट वेब पेज। हमें क्या करना होता है, इसको नोटपैड में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना पड़ता है, ओपन विथ, उसके बाद नोटपैड। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि जो बॉडी टैग था, इसमें हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था बैकग्राउंड, जिससे कि हम उसके बैकग्राउंड में पिक्चर्स को लगा सकते हैं। किसी भी पिक्चर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, ये एट्रीब्यूट का नेम है और इसके साथ ही ये उसमें पिक्चर का भी नाम लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या होती हैं कि आपको जो पिक्चर है वो उसी वेब पेज के फोल्डर में डालनी पड़ेगी। जहाँ पे वो वेब पेज सेव्ड है उसी जगह पे आपको वो पिक्चर भी डालनी पड़ेगी। तो चलिए, आज कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे। एक नोटपैड जो होता है ना, तो इसका एक नया वर्जन आता है, नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कोड लिखने में आपको मज़ा भी आएगा और इसके लिए इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा ना। तो इसमें कोड लिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, क्या करना है इसमें हमें। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे न्यू पे, फाइल ऑप्शन, यहाँ से न्यू, और न्यू के बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। लैंग्वेज का ऑप्शन है ऊपर, आप किस लैंग्वेज में कोडिंग करना चाहते हैं। तो HTML में हमें करना है, तो हम H पे जाएंगे। यहाँ पे H से लेके यहाँ क्या है, HTML, इस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारी लैंग्वेज क्या थी, HTML सेलेक्ट हो। तो अब हम अपना कोड लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, HTML, ठीक है। उसके बाद हेड पार्ट स्टार्ट होता है, हेड के बाद टाइटल में हम कुछ भी लिखेंगे जो टाइटल होगा अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे हम लिखते हैं, दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। टाइटल को हम क्लोज करेंगे, इसी लाइन में हेड को भी क्लोज कर देंगे। नीचे भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं। ओके, अब यहाँ से हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल जो एट्रीब्यूट्स बताए थे, दो एट्रीब्यूट बताए थे आपको। एक था BG कलर। तो BG कलर में आप ध्यान रखिएगा, स्पेस नहीं होता है, वो स्पेलिंग कलर की होती है COLOR। देखिए, इस नोटपैड प्लस प्लस में आपको ये फ़ायदा है कि जब भी आप अगर स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो नोटपैड प्लस प्लस है, अगर इसमें आप किसी भी टैग या एट्रीब्यूट का नाम मिस्टेक करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है, COLOR होना चाहिए था, है ना। तो ये ब्लैक है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग सही लिखता हूँ, COLOR, तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। आर लिखते ही कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, यानी ये अब सही है। BG कलर इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, रेड या कोई भी कलर। तो यहाँ पे हम उसके कलर का नाम लिखेंगे। आपको अगर कलर का नाम पता नहीं है तो आप यहाँ पे हेक्स कोड भी लिख सकते हैं, जो कि कलर का कोड होता है 6 डिजिट का। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं कि रेड कलर का जो हेक्स कोड है वो किस तरह का होता है।
550000। इस तरह का कोई भी कोड हो सकता है। आप कलर का कोड आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको सारे कलर्स की जो है हेक्स कोड मिल जाएंगे। अगर हम इस तरह का 6 डिजिट का कोड भी लिखते हैं कोई भी, तो आपका जो है कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि इतने सारे कलर्स होते हैं, 16 मिलियंस कलर होते हैं, हम सबके नाम तो याद रख नहीं सकते, तो इसके लिए हमें ये प्रोसेस करनी पड़ती है, यहाँ पे हेक्स कोड लिखना पड़ता है। तो अभी हम किसी भी कलर का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बीजी कलर एट्रीब्यूट। हमने दूसरा एट्रीब्यूट देखा था बैकग्राउंड, जो कि पिक्चर्स को लगाने के लिए होता है। ये होता है आपका कलर के लिए, एक कलर आपको अगर फिल करना है तो ये यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी टैग में लगेगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा जो मैंने बताया था बैकग्राउंड, वो भी आपका बॉडी एट्रीब्यूट होता है, वो भी आपका बॉडी टैग में लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है जो आपका बॉडी एट्रीब्यूट होता है, जिसका नाम होता है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो चलिए आज हम उसी को देखेंगे। टेक्स्ट TEXT इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। तो इसमें हम टेक्स्ट का कलर सेट करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक आपने जितने भी कोड लिखा था, जितना भी कोड आपने लिखा था, सबका कलर के साथ आता ब्लैक, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML जो हमने कल जो कोड बनाया था, इसकी अगर मैं बात करूं, इसको ओपन करूंगा मैं वेब ब्राउजर में, तो क्या होगा देखिए। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ये खुल गया, देखिए। देखिए इसमें आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगी है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये किस कलर का है, ब्लैक। सारे टेक्स्ट किस कलर के हैं, ब्लैक कलर। तो इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू। टेक्स्ट हमें किस तरह का करना है, जितना भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे वो कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो इसके साथ ही हम दूसरा एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, एक साथ दो एट्रीब्यूट भी हम लगा सकते हैं। बीजी कलर इक्वल टू ग्रे, ठीक है। इसमें हमने दो एट्रीब्यूट लगाए, एक टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू, दूसरा है बीजी कलर इक्वल टू ग्रे। यानी कि इससे क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड है वो ग्रे कलर का हो जाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो किस तरह का हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे H6 या H2 लिख देता हूँ, क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो इतना कोड लिख चुका है। इसके बाद हम HTML को क्लोज करना पड़ेगा, ओके। ये हेड पार्ट, ये बॉडी पार्ट, ये H2 कंप्लीटेड। अब इसको हम करेंगे सेव एज पे क्लिक किया। उसके बाद इसको भी हम वहीं पे सेव कर लेंगे जहाँ पे हमने पिछली वाली फाइल की थी, डेस्कटॉप, और वो जो फोल्डर था हमारा HTML नाम से, ये ओके।
तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। फाइल का नाम होगा टेक्स्ट एट्रीब्यूट। और आपको बता दूं कि जो मैंने एक्सटेंशन बताया था .html होना चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाता है क्योंकि ये Notepad++ है। तो लास्ट में हम .html भी लिख सकते हैं, .htm भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके दो एक्सटेंशन होते हैं, .htm और दूसरा .html। सेव करेंगे वहीं पे जाके ये सेव हो जाएगी फाइल। ओके, ये सेव हो गया। इसको मिनिमाइज किया हमने, ठीक है। अब जाके हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। टेक्स्ट एट्रीब्यूट ये था, इस पर डबल क्लिक किया तो ये जाके देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रे कलर का है, जबकि टेक्स्ट किस तरह का है, ब्लू। तो ये आपका टेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है। ओके, देखिए टेक्स्ट ब्लू, बीजी कलर ग्रे। तो हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के बाहर लगा दिए थे, है ना। ये बॉडी के स्टार्टिंग टैग में होते हैं, ये सारे बॉडी एट्रीब्यूट्स हैं, टेक्स्ट, बीजी कलर एंड बैकग्राउंड। चलिए, और एक बात बता दूं आपको, जब भी आप वीडियोस देखें तो आप अपने साथ या अपने पास बुक ओपन करके रखें। हम लोग पेज नंबर 106 पे हैं, ठीक है। 106 टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो अगला एट्रीब्यूट होता है वो होता है मार्जिन। मार्जिन आप लोग जानते हैं, जब भी हम किसी पेज में या कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो चारों तरफ से जो हम उसके लिए जगह देते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से कुछ जगह छूटी रहती है और राइट से भी, है ना, तो उसको लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन बोलते हैं। और इसी तरह से ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और नीचे से, तो इसको हम टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कुछ भी कोई भी लाइन लिखना चाहेंगे, जैसे अभी हमने लिखा था, तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग से आया है, यानी कि यहाँ कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि इसको इसमें थोड़ी सी जगह दें, हम इसको यहाँ से लिखना चालू करें, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट मार्जिन। अगर हम चाहते हैं कि लाइन यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए तो उसको बोलेंगे राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड नीचे वाला पार्ट बॉटम मार्जिन। तो इसके लिए क्या होता है एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट भी हम इसी में लगा सकते हैं, जो कि होता है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट में दिखाते हैं पहले, लेफ्ट मार्जिन, MARGIN। देखिए ऑटोमेटिक रेड हो गया क्योंकि ये सही है। लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू, अब इसमें हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने होते, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिट्स में वैल्यू देखेंगे, डिजिट्स में, यानी कि लेफ्ट मार्जिन और डिजिट्स कितने लिखेंगे, पिक्सल्स में। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल्स छोड़ के जो है लिखा जाएगा। चलिए अब सेव कर लेते हैं इसको Ctrl+S से, और इस पेज को जाके रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या होता है देखिए, ये आपका 100 पिक्सल इसने लेफ्ट से छोड़ दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो कुछ भी आप लिखेंगे सब कुछ इसी के नीचे से यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह से आप लेफ्ट मार्जिन की जगह राइट मार्जिन लिख सकते हैं। राइट साइड से आपको कितनी जगह छोड़ना है, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। जो वैल्यू होगी आपकी पिक्सल्स में होगी, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो एक साथ हम बहुत सारे एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये सारे कैसे किसके एट्रीब्यूट हैं, बॉडी टैग के। बॉडी टैग के अलावा ये कहीं नहीं लगेंगे। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108,
अब देख सकते हैं इसमें जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है, तो इसमें आपको लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दिखाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड टैग्स। मैंने आपको बताया था कि जब एक टैग के अंदर दूसरे टैग को यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड टैग्स। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया था हेड टैग के अंदर एक दूसरा टैग लगा है टाइटल, है ना। तो ये कैसे टैग है, नेस्टेड टैग। अगर मैं यहाँ देखूँ कि मैंने यहाँ पे H2 टैग लिखा है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। अब मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट है ये सबसे अलग हो जाए, जैसे कि ये इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। तो इटैलिक का एक सिंटैक्स होता है टैग होता है आई टैग, और मुझे यहाँ तक इसको इटैलिक करना है, सिर्फ फर्स्ट को। तो इसके बाद यहाँ आई को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये टैग भी यहाँ पे नेस्टेड हो गए, ठीक है। ये जो आई टैग था ये इसको इटैलिक कर देगा फर्स्ट को। सेव कर लेते हैं, वापस से वेब ब्राउज़र, इसको रिफ्रेश किया हमने। देखिए ये जो फर्स्ट था ये इटैलिक हो गया, ठीक है। तो आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स इटैलिक टैग। ओके, तो ये नेस्टेड टैग इसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं लिंक पे, कि हमें कोई लिंक कैसे ऐड करनी है। उसके लिए एक ए टैग होता है, क्या होता है, ए। देखिए टेक्स्ट को हम बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो हम एक नया टैग लगाएंगे ए टैग, जिसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ए टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये टैग बिना एट्रीब्यूट के काम नहीं होता है। ये टैग एंकर टैग होता है, ANCHOR। तो ए टैग में हमें एक एट्रीब्यूट लगाना होता है HREF, जिसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस में हम कोई भी लिंक लिख सकते हैं। इसके बाद में इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और इसके साथ पूरी हमें लिंक लिखनी पड़ती है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैं गूगल के पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए गूगल, चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। गूगल, तो जो गूगल का जो पेज होता है इसका एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, google.co.in, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। HRF में इसी को लिखेंगे हम, Ctrl+V पेस्ट कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज करना पड़ेगा, और इसको एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाइपर रेफरेंस में हमने गूगल की लिंक यहाँ पे ऐड की हुई है। ओके, अब जो भी हम लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं इस लिंक पे, यानी कि जैसे हमने यहाँ लिखा डोंट POUCH, डोंट टच मी। ओके, तो डोंट टच मी यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने ये टैग को करना है क्लोज। ओके, अब कर देना इसको सेव। तो एंकर टैग में हमने HRF एट्रीब्यूट लिखा, हाइपर रेफरेंस, ये हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड की। उसके बाद उसमें लिख दिया हमने डोंट टच। तो लिखा हुआ क्या आएगा, डोंट टच। देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये ब्लैक हो गया, और हाइपर लिंक जो होती है वो हमेशा उसका कलर ब्लू होता है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का आया, इसमें लिखा है डोंट टच मी। और जैसे ही मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो देखना वो किस तरह से चेंज हो जाता है। ये
चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लिंक है। अंडरलाइन भी होती है, हमेशा कोई भी लिंक हो अंडरलाइन होती है और ब्लू कलर में होती है। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल के पेज पे डायरेक्ट लेके जाएगा, अगर इंटरनेट ऑन है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिंक छुपी हुई है, www.google.com इसके नीचे छुपा हुआ है, ये ऊपर से टेक्स्ट लिखा है। जब आप इस पर टच करेंगे तो गूगल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे facebook.com, facebook.com सेव। अब हम इस पे क्या जाएंगे, देखो लिखा हुआ ही रहेगा, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे अब तो क्या होगा, फेसबुक पे हम पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं आप फेसबुक खुल चुकी है ना। तो इस तरह से ये हाइपर रेफरेंस वर्क करता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी देखा था कि ये जो कलर है इसका, ये ब्लू कलर आता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है, बॉडी एट्रीब्यूट, इसको हम बोलते हैं बॉडी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बॉडी में एट्रीब्यूट हम एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं आपको। मैंने लेफ्ट मार्जिन को हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो वो होता है ए लिंक, ए लिंक, यानी कि ए लिंक का मतलब होता है एक्टिवेटेड लिंक। अगर उस लिंक पे आपने क्लिक किया हुआ है और आप उसको विजिट कर रहे हैं अभी, तो वो किस कलर की रहेगी, रेड। हमने इसको कर दिया रेड, एक्टिवेटेड होगी जब। दूसरा एट्रीब्यूट होता है वी लिंक, यानी कि विजिटेड लिंक। जब आप किसी लिंक को देख चुके हैं तो वो किस कलर का हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कोई कलर बताइए आप, ऑरेंज। वी लिंक, विजिटेड लिंक। नेक्स्ट है लिंक, ब्लू। देखिए मैंने इसको कर दिया सेव। तो ये जो लिंक है जब ये बाय डिफॉल्ट हुई तो कैसी होगी, ब्लू होगी। लिंक का मतलब होता है अनविजिटेड लिंक, यानी कि आपने उसको अभी तक नहीं विजिट किया है, तो वो ब्लू होगी। जब आप उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगी, ठीक है। और रेड होने के बाद जब आप उसको क्लोज करके दोबारा देखेंगे तो वो ऑरेंज कलर की दिखेगी, क्योंकि वो विजिटेड हो, आपने देख चुके हैं आप उसको, ठीक है। तो इसको यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हम देख चुके हैं पहले, तो ये विजिटेड है। चलिए नई लिंक ऐड करके देखते हैं। ये अभी हम देख चुके हैं ना, इसलिए ऑरेंज है, विजिटेड लिंक बताया था अभी, इसको हम देख भी चुके हैं एक बार। अगर हम दूसरी लिंक यहाँ पे ऐड करते हैं इसी के जैसा, एंकर टैग, चलिए इसको यहाँ चेंज कर देते हैं, www. स्कूल की वेबसाइट डाल देते हैं। आई थिंक यही है वेबसाइट स्कूल की, क्योंकि मुझे याद नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, .in है इसमें, .com नहीं है, .in है, ओके। तो हमने स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे लिख दी है, और यहाँ पे लिख दिया हमने RBPS स्कूल, सेव कर लिया इसको, ठीक है। अब ये कैसी हो गई, अनविजिटेड लिंक है। अभी हमने इसको ओपन नहीं किया, देखिए अब क्या होता है। देखिए ब्लू कलर की है, अभी देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अभी विजिट नहीं किया है।
लिंक इक्वल टू ब्लू, अनविजिटेड लिंक है, आपको बता दूं। ठीक है, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये रेड होगी और उसके बाद ये ऑरेंज हो जाएगी। चलिए देखिए, तो ये साइट यहाँ पर नहीं खुल रही है क्योंकि इसके लिए कनेक्शन प्राइवेट होना चाहिए। आपको 9th क्लास में बताया था मैंने, नॉट सिक्योर। ओके, तो ये विजिट ही नहीं हुई है तो ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये वेबसाइट क्या हुई, अभी विजिट नहीं की गई है, नहीं हो पा रही है ना, वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये इसका कलर भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो रेड हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये विजिट ही नहीं हो पा रही है तो इसका कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि चलिए दूसरा मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको याहू का लिंक दिखाता हूँ। याहू का लिंक क्या होता है, in.yahoo.com। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, इसको in.yahoo.com। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। याहू, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे याहू आ गया, देखिए। जब हम याहू पे क्लिक करेंगे तो ये रेड होगा, उसके बाद ऑरेंज होना चाहिए। रेड हो जाएगा ये, क्योंकि याहू देखिए खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हम बैक जाएंगे तो ये देखिए ऑरेंज हो गया, क्योंकि ये लिंक विजिटेड है, विजिट हम देख चुके हैं। ओके, तो ये थे आपके एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम समरी। समरी आप लोगों को खुद से पढ़ना है, जो भी पार्ट अगर इसमें समझ में नहीं आता है आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ होमवर्क कीजिए, क्योंकि HTML से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स भी इसी पे सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल में प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, जिसके पास लैपटॉप है वो अच्छी बात है, वो लोग लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है उस पे आते हैं हम। एक्सरसाइज का वैसे सॉल्यूशन आपका गिवन है इसमें पीछे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दें इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स है। ठीक है, तो चलिए मैं आपकी एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, MCQ नंबर 1, HTML स्टैंड्स फॉर, आपको पता होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें कहीं भी नहीं है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है, MARK, यहाँ मेकअप की जगह मार्कअप होना चाहिए था, मार्कअप है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डबल क्लिकिंग ऑन एन HTML फाइल विल एग्जीक्यूट इट इन। जब हम HTML फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो कहाँ ओपन होती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या डिफ़ॉल्ट। देखिए डिफ़ॉल्ट पे ओपन होती है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट में हमने सेव किया, जैसे हम मेरे लैपटॉप की बात करें तो डिफ़ॉल्ट में ये सेव है गूगल क्रोम, इसलिए हमारी फाइल कहाँ ओपन होती है, गूगल क्रोम पे। ठीक है, थर्ड, तो इसका सही है डिफ़ॉल्ट। ओके, टू फिल अप बैकग्राउंड ऑन अ वेब पेज विच एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज्ड। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट है जो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए किया जाता है, तो इसमें से दोनों है, बैकग्राउंड और BG कलर। ये पिक्चर्स के लिए होता है, ये कलर को फिल करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर है, देखिए दोनों सही हैं, आप किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन बुक में आपका आई थिंक ए दिया हुआ है। ओके, तो दोनों सही हैं, बैकग्राउंड एंड BG कलर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज। डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट, देखिए डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट ब्लैक। जब हम कोई भी यहाँ पे कलर सेट नहीं करेंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देंगे हम, तो बाय डिफॉल्ट कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये बाय डिफॉल्ट कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, चलिए
इसका ब्लैक सही है। नेक्स्ट है द एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू लीव फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेब। तो टॉप से स्पेस छोड़ने के लिए हम कौन सा इसमें से एट्रीब्यूट यूज करेंगे? टॉप से, टॉप मार्जिन भी आपको बताया था, लेफ्ट मार्जिन, उसी तरह राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। तो इसमें ये टॉप से पूछा है तो टॉप मार्जिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्प्टी टैग डू नॉट हैव अ, बताया था आपको दो टाइप के टैग होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग ऐसे टैग होते हैं जिसमें उसका एंडिंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि क्लोजिंग टैग उसका नहीं होता है। ऑप्शन बी, 6 का बी, क्लोजिंग टैग। 7, which among the following may be used to write an HTML code? इनमें से किस पे जो है हम नोटपैड HTML का कोड लिखते हैं? ऑब्वियसली नोटपैड पे, ठीक है, नोटपैड पे हम कोड लिखते हैं HTML का। नेक्स्ट 8, the tags which include an on tag off tag are called, ऐसा टैग जिसमें कि ऑन ऑफ यानी कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कंटेनर टैग। ऑप्शन सी। 9, व्हाट इज अ टैग कॉल्ड एज द कम्स इन द एंड? देखिए इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है, तो जो एंड टैग होता है इसमें वो आता है, इसका ऑप्शन बी है, एंड टैग। 9, 10, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML? आपको अभी बताया था मैंने जस्ट कि HTML के दो एक्सटेंशन होते हैं, .htm और .html। इसका सही आंसर बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। ओके, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? अगर मैं बैकग्राउंड में कलर की बात करूं तो कौन सा एट्रीब्यूट इसमें से सही होता है? ये ऑप्शन सी, बी, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 12, एन is a keyword separated by a space separating the angle bracket and affect the tag's behavior। इनमें से कौन सी चीज है जो किसी भी टैग का बिहेवियर चेंज करती है? यानी कि वो होता है एट्रीब्यूट। जब हम एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो उस टैग की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में। इन एन HTML डॉक्यूमेंट द बैकग्राउंड कलर इज सेट बाय, बैकग्राउंड कलर किस एट्रीब्यूट से सेट होता है? बैकग्राउंड कलर इज सेट बाय विच एट्रीब्यूट? बीजी कलर, है ना। एंड द बैकग्राउंड ग्राफिक्स, यानी कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगती है? बैकग्राउंड टैग से। तो पहले का पहला वाला है बीजी कलर और सेकंड उसी के पार्ट है बैकग्राउंड। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। द वेब पेज टाइटल इज इनसाइड द, वेब पेज का जो टाइटल होता है वो किसके अंदर होता है? देखिए टाइटल जो है, यहाँ आप देख सकते हैं जो टाइटल है किस टैग के अंदर है? हेड के। इसका सही आंसर है हेड, हेड टैग। थर्ड, टैग्स हैविंग बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग। जिस टैग की स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होते हैं वो कंटेनर टैग होता है। 4, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। आपको पहले पीरियड में पहले दिन बताया था मार्कअप लैंग्वेज। 5, द HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस। दो पार्ट होते हैं HTML के, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट। तो फर्स्ट में हेड, सेकंड में बॉडी। 6 में आप किसी भी दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम लिख सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है गूगल क्रोम, दूसरा होता है हम कह सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं दोनों, ठीक है। 7, when creating a HTML5 document, the first line of the document should be, देखिए मैंने आपको बताया था कि HTML का नया वर्जन आया है HTML5, तो उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक टाइप, बताया था आपको,
कैपिटल्स में लिखते हैं DOCTYPE डॉक टाइप HTML, ये हमें लिखना पड़ता है ना। तो ये जो डॉक टाइप HTML है ये आपका HTML5 में आता है, उसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks 8. Attributes are property used to provide additional information about the element, about the tag, है ना। किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? एट्रीब्यूट्स। 9. HTML tags are two types, empty tag and container tag, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. सम कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स लिखने हैं यहाँ पे आपको। BG कलर हो गया, जैसे बैकग्राउंड, टेक्स्ट, ठीक है। 11. एट्रीब्यूट ऑफ द, कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपका डिफॉल्ट कलर सेटिंग ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो कलर सेटिंग है उसको सही करता है। तो 11 का सही है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? टेक्स्ट। 12. द डिफॉल्ट कलर ऑफ द बैकग्राउंड इज, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी बीजी कलर नहीं लगाते हैं तो उस बैकग्राउंड का कलर कैसा हो जाता है? वाइट। अगर मैं यहाँ से बीजी कलर हटा दूं, इसको सेव करके इसको रिफ्रेश करूं तो कैसा हो जाता है? बाय डिफॉल्ट वाइट बैकग्राउंड हो जाता है। लिखिए आंसर है उसका वाइट। एंड द डिफॉल्ट कलर ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर देख सकते हैं आप, ब्लैक है, ओके, वाइट एंड ब्लैक, ओके। अब है ट्रू फॉल्स। HTML is a programming language? No, HTML is a markup language, not a programming language. First, false. Second, HTML describes the structure of web page. HTML describes the structure of a web page. False. Third, hypertext allow you to jump to any place of in the internet. Yes, true. हाइपरलिंक, देखिए अभी आपको बता दूं, ये याहू क्या है? हाइपरलिंक है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं दूसरे पार्ट पे जंप कर जाता हूँ, यानी कि याहू पेज पे मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यार इसलिए वो ट्रू है। 4. CSS Cascading Style Sheet is a presentation language created to style the appearance of content. Yes, true है 4th। CSS आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। 5. HTML document is always saved with .html or .html extension. Yes, true. 6. Tags are often referred to as an attributes. Tags are often referred to as an attribute. गलत है, false है, क्योंकि टैग एट्रीब्यूट नहीं होते, टैग अलग होते हैं, एट्रीब्यूट अलग होते हैं। 7. Simple text editor like Notepad may be used to write HTML code. Yes, true. कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। 8. The bottom margin attribute of the body tag is used to specify the amount of space that you leave from the top. बॉटम मार्जिन है तो यहाँ टॉप नहीं होना चाहिए था, ये फॉल्स है 8, क्योंकि बॉटम मार्जिन में नीचे से मार्जिन वो जो है सेट किया जाता है। 9. The body tag contain only 2 attributes which are used to enhance the beauty of the web page. फॉल्स है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा भी हम एक साथ एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी 3 एट्रीब्यूट ऑलरेडी लगा रखे हैं, लिंक, वी लिंक एंड लिंक, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं है कि हम कितने भी एट्रीब्यूट एक साथ लगा सकते हैं। 10. द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज्ड टू बैकग्राउंड कलर। फॉल्स, क्योंकि बैकग्राउंड से हम पिक्चर्स लगाते हैं ना कि कलर। कलर के लिए एक अलग एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, तो ये 10 भी फॉल्स है। 11. लिंक्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल वेब पेजेस। जो लिंक होती हैं वो लगभग सभी वेब पेजेस में होती हैं, तभी हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज के लिए हर एक उसमें, हर एक वेबसाइट में, हर एक वेब पेज में कोई ना कोई लिंक ऐड होती है ना। ये 100% ट्रू है। 11. 12. HTML इज केस सेंसिटिव। फॉल्स। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, क्योंकि आप अपर केस में यानी कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में, उससे कोई मतलब नहीं होता है ना।
तो इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हम कल करेंगे, ठीक है। और आज का होमवर्क है आपका जो लैब एक्टिविटी है, लैब एक्टिविटी पे आइए आप पीछे। यस, तो इसमें फर्स्ट है क्रिएट एन एनी HTML डॉक्यूमेंट अबाउट योर स्कूल विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। टाइटल में लिखना है माई स्कूल। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल विथ स्पेस। एट द लेफ्ट 75, लेफ्ट से आपके मार्जिन रखना है 75 पिक्सल्स का, एंड एट द टॉप 50, टॉप से मार्जिन लेना है आपको 50। ये दोनों एट्रीब्यूट आपकी बॉडी टैग में लगेंगे, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन, ठीक है। सी द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज शुड बी येलो, BG कलर येलो, एंड टेक्स्ट इज रेड। डी सेव द फाइल विद द नेम ऑफ school.html नाम से सेव करना है। ई क्लोज नोटपैड एंड एग्जीक्यूट द फाइल ऑन द ब्राउजर टू सी द आउटपुट। तो आपको इसको इतना कोड लिखने के बाद, आपको सभी मार्जिन वगैरह सेट करने के बाद, आपको जो कोड है वो भी मुझे भेजना है, उसका आउटपुट भी मुझे भेजना है। और जो भी स्टूडेंट इसको सीरियसली नहीं लेता है उसको मैं बता दूं आपको कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल सर को डेली दी जा रही है, किस स्टूडेंट ने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है। तो आपके लिए ही सही रहेगा ये, आप डेली होमवर्क कीजिए, कोई चीटिंग नहीं कीजिए एक दूसरे से, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।